उत्तर प्रांत चैनल में आप सबके पुनः एक बार स्वागत है। और यह चैनल का अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किए हुए तो हमार हाथ जोड़ के निवेदन है कि यह का सब्सक्राइब कर लो और अवधि प्रेमी तक यह का अगर अच्छा लागत है तो पहुँचाओ। तो आज श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 5वां दिन है जब हम अवधि में अर्थ सहित व्याख्या करे के प्रयास आप लोगों तक पहुंचाई थे। अब आज के जो प्रसंग है वो है खल वंदना। ब्राह्मण और संत वंदना के बाद गोस्वामी जी खल और दुष्टन के भी वंदना करत हैं। तो बाबा कहत हैं, बहुरे बांध खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हम वही दुष्टन के भी सच्चे भाव से प्रणाम करी थे, जे बिना कौनो कारण आपन हित करे वालन का भी गलत आचरण करे लागत है। जेके नजर में दूसरे के नुकसान है उनके सबसे बड़ा लाभ होत है, जेका दूसरे के बर्बादी और उजर जाए में खुशी मिलत है और कोई के बच जाए में जहका पीड़ा होत है। हम उन्हों का प्रणाम करित है। बाबा कहत हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, पर काट भट साहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी के आराधना के गुणगान में जे विघ्न डारत हैं, जे दूसरे के बुराई में अपने का 1000 हाथन वाला वीर योद्धा समझत हैं, जे दूसरे के गलती ढूंढे खातिर 1000 आँख लगाए लेते हैं, और जे दूसरे के हित रूपी घीव खातिर माखी मेर के समान घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे जौने मेर के माछी घीवा पर के वह का खराब कर देते और बाद में खुदो मर जाते, वैसे दुष्ट पतित आत्मा मनई दूसरे के बना बनावा खेल बिगाड़ दे माँ, नुकसान पहुँचाए दे माँ अपन सबसे बड़ा हित मानत है, सबसे बड़ा आनंद मानत है, भले उन्हों के हानि हो जाए। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सौवतनी के, परय काजु लगी तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलिगरही। बाबा कहत हैं, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा, पुण्य प्रणव पृथ्वीराज समाना, पर यघ सुनय सहस 10 काना। बहुरि शक्र सम बिनव तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि, वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन यतमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जान पानि जुग जोरि जन विनती करई सप्रीत। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन्हन जो न लाओ भोरा, बायस पालिय अति अनुरागा, हुई है निरामिष कबहू की कागा। बाबा कहत हैं कि जहके दूसरे से जलय के ताप आग के समान और क्रोध जमराज के समान है, जे पाप और अवगुण रूपी संपदा में धन कुबेर है, जेके उन्नति दूसरे का खत्म करे वाले पुच्छल तारा के समान है। बाबा कहत हैं, ऐसे मनइन के कुंभकर्ण के निहायत सौते रहब माँ संसार के भलाई है। जैसे ओला पत्थर गिर के खेती का खराब कर देते और बाद में खुदो गल जाते, वैसे दुष्ट जन दूसरे का नुकसान पहुँचावे खातिर अपन अंतों तक कह लेते हैं, यो खतिर तैयार रहते हैं। हम अस अधमी दुष्टन का 1000 मुँह वाले शेष नाग के समान समझ के प्रणाम करी थे, जे दूसरन के दोष और गलती का 1000 मुँह से
बहुत ओजस्वी पूर्ण तरीके से वर्णन करत नाय थकत हैं। फिर भी वह कहत हैं बाबा, फिर से हम उनका राजा पृथु के समान मान के प्रणाम करी थे। राजा पृथु जे भगवान के कीर्ति सुने या उनके गुणगान सुने खातिर 1000 कान के वरदान मांगी नहा, तो बाबा हियाँ कहत हैं कि वैसे ये दुष्ट वह के एक उपमा दे के कहत हैं कि जे 10,000 कानन से दूसरे के बुराई और पाप सुनत है। आगे कहत हैं, हम उनका इंद्र के भांति मान के उनके विनती करी थे, जह का मदिरा शराब बहुत नीक और बहुत गुणवान गुणकारी लागत है, जह का कट वचन रूपी वज्र हमेशा भावत है, और जे 1000 आँखिन से दूसरे के दोष देखत है, वैसे दुष्टन का बाबा विनम्रता से प्रणाम करत हैं। बाबा कहत हैं, दुष्टन के यह रीति है कि वे दोस्त हो या दुश्मन, वे नीरस हो के केवल उनके कुछ अच्छा हो ई सुन ना सकत हैं। यहाँ उनका जलन प्रतीत होता है। ई जान के हम दोनों हाथ जोड़ के फिर से प्रेम पूर्वक उनसे विनय करी थे, और अंत में बहुत स्पष्ट कहा थे बाबा कि हम तो अपने ओर से उनके विनती करी थे, लेकिन वो अपने ओर से कब्बो न चुकी हैं। कहा थे जैसे कौआ का चाहे जितना प्रेम अनुराग से पाल लो, लेकिन का कौओ का तू मांस खा छुड़ा सकत हो नहीं। बाबा यह कहा थे कि यही से यही दुष्टन के हम फिर भी प्रणाम करी थे, विनती करी थे, वंदना करी।